बताएगा कि आवाज ठीक आ रही है तो जी अभी भी मसला है आवाज का या ठीक है? ओके बिल्कुल ठीक है। एक दो लोग और कंफर्मेशन दे दो आवाज ठीक आ रही है या मसला है अभी तक? अगर मसला है तो कैसे पढ़ेंगे? क्लियर है आवाज तो मुझे बता दें, कंफर्मेशन दे दें। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ओके, ये हम वेक्टर्स कर रहे थे और वेक्टर्स को ख़त्म करना है आज होपफुली इंशाल्लाह। तो उसमें हमने ये जो है डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, कल क्लास में भी यही देखा था हमने, होपफुली समझ में आ गया। इसके मैंने 2 क्वेश्चंस भी दिए थे होमवर्क में, जो आपको ग्रुप पे हमारी में शेयर कर दिए थे। तो उनमें कोई मसला है उन क्वेश्चंस पे तो बता दें, अगर आपने सॉल्व नहीं किए अभी तक तो हम क्या कर सकते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। 1-2 सवाल ही दिए थे, आप पढ़ लेते तो बेहतर होता, ताकि आपको वेक्टर समझ भी आ जाता कुछ हद तक। जिन लोगों ने किए हैं उनको कोई क्वेरीज हैं तो मुझे इसमें बता दें, अब वो हम देख लेते हैं, वरना हम आगे बढ़ेंगे। 2 सवाल थे, मैं ग्रुप पे रीशेयर कर देता हूँ, वो मैसेज हरीम कर चुकी थी। जी, पेज 222 क्वेश्चन 5 एंड पेज 223 क्वेश्चन नंबर 9। इनमें कोई क्वेरी है तो पहले वो बता दें, हम उससे शुरू करेंगे। अगर हो गए तो एक ओके लिख के भेज दें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बेहतरीन है, सही है, हो गया था, बेहतरीन, बहुत सारा। ठीक है, बहुत बहुत आया, तो आपको समझ में आ गया, डिस्टेंस निकालना आ गया। तो अब बाकी मैंने कहा था कि आसान चीज़ें हैं, बस आसान चीज़ों में अब आपको बस 3-4 छोटी-मोटी चीज़ें देख लें। उनमें से एक चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं भूल गया था, वरना कल मैं बता देता आपको। पैरेलल लाइंस हम डिस्कस कर चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस में। पैरेलल वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन की बात हो रही है। जब 2 लाइंस पैरेलल होती थी 2D के ज़माने में, तो हम कहते थे कि इनका ग्रेडियंट सेम है, m1 और m2 इक्वल है, ये कहते थे हम, ग्रेडियंट सेम है, m1 should be equal to m2, the slope should be equal। बस हमने पैरेलल लाइंस का यहाँ कैसे प्रूफ किया था कि द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ पैरेलल लाइंस इज इन द सेम रेशियो। क्योंकि मैंने कहा था स्लोप ग्रेडियंट की जगह आपके ध्यान में डायरेक्शन वेक्टर आना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन वेक्टर शुड बी सेम या इन द सेम रेशियो। सेम भी हो सकता है क्योंकि वो 1:1 का रेशियो होगा। ठीक है, तो दे शुड बी इन द सेम रेशियो। असल में ये है, तो उसकी हमने एक एग्जांपल भी की थी। फॉर एग्जांपल, अगर ये 2 लाइंस हैं, ये जिसका एक का डायरेक्शन वेक्टर इज 2 - 1 5, दूसरे का डायरेक्शन वेक्टर इज 1 - ½ एंड 5/2। तो कैसे प्रूफ करेंगे कि पैरेलल है? तो x1 over x2, x1 over x2 should be equal to y1 over y2, which should be equal to z1 over z2। ये आपको तो करना था पैरेलल लाइंस के लिए, और वो कर किया आपने, तीनों इक्वल आ रहे हैं तो आप बोलेंगे द रेशियो इज सेम, हेंस r1 इज पैरेलल टू r2। ठीक है, सिमिलरली हमने इसका एक सवाल भी देखा था कि अगर r1 पैरेलल है r2 से, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो इसमें 2 अननोन छोड़ दिए थे, p और q,
और यूजिंग दिस रेशियो वाला मेथड आप उनको फाइंड कर सकते हैं। ये रेशियो वाला मेथड हमने पहले भी किया था, जो एएस वाले वेक्टर्स में भी आपको दिखाया था। उस वक्त हमने कहा था इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन दे मस्ट बी इन द सेम रेशियो, ठीक है। लेकिन वो दोनों वेक्टर क्या थे, वो डायरेक्शन वेक्टर्स ही थे। यहाँ हम दो लाइंस की बात कर रहे हैं। If two lines are parallel, then their direction vector should be in the same ratio. ठीक है, हर चीज हम डायरेक्शन वेक्टर से देख रहे होते हैं। अगर आपको याद हो कल की क्लास में, तो जो हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला था, वो भी हमने डायरेक्शन वेक्टर के साथ निकाला था। स्टेप नंबर 3 में डॉट प्रोडक्ट जो हमने निकाला था, वो डायरेक्शन वेक्टर के साथ ही निकाला था। लाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए होती है, डायरेक्शन वेक्टर होती है, ठीक है। क्योंकि बाकी तो एक कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, एनी स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द लाइन व्हिच इज ए इज इक्वल टू लैम्डा बी में ए जो है वो तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, बी जो है वो मेन चीज है, ठीक है, द डायरेक्शन वेक्टर। तो उससे हमने पी और क्यू की वैल्यूज फाइंड की थी। -3 over q should be equal to p over 4, which should be equal to 2 over -1, ठीक है। और फिर हमने इनमें से किसी भी दो को यूज करके p और q की वैल्यू फाइंड की थी। पैरेलल वेक्टर्स में किसी को कोई मसला है तो पूछ ले, कोई कंफ्यूजन है पूछ ले, नहीं तो ओके लिख के भेज दे। आगे हमें अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो क्या है वो देखना है। क्लियर है तो ओके लिख के भेज दें, कोई कंफ्यूजन है पूछ ले। जी, अरीज, फैजान, फातिमा, खुशबख्त, मुजम्मिल, मोहम्मद वनीज़ा, हरीम, हसन, सिमरा, शेख अब्दुल राफे, शहीद, सारिम, नबील। पैरेलल लाइन पे कोई मसला? ओके, स्क्रॉल द प्रीवियस क्वेश्चन। व्हिच क्वेश्चन? ये कौन सा जिसमें हमने डिस्टेंस फाइंड किया था? ये बहुत ही गंदा है। ये या पैरेलल लाइंस वाला, ये वाला? पैरेलल लाइंस, ओके, इसको आप देख लें। एक तो ये पी और क्यू वाला सवाल है, इसको देख लें। और इससे पहले जो हमने कहा था प्रूफ करने का था कि प्रूफ करेंगे R1 इज पैरेलल टू R2। प्रूफ कैसे करेंगे कि आप बोलेंगे कि ये रेशियो सेम है, x1 over x2 should be equal to y1 over y2 which is equal to z1 over z2। अगर ये तीनों इक्वल आ रहे हैं तो मतलब the two lines are parallel, जो कि इक्वल आ रहे थे, हमने करके देख लिया था, ठीक है। कभी वो ये बोलेंगे कि वो आपको बता देंगे कि लाइंस पैरेलल हैं, जैसे कि इस केस में उन्होंने बता दिया कि R1 इज पैरेलल टू R2 और कुछ अननोन दे देंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। तो जैसे यहाँ पे P अननोन है, यहाँ Q अननोन है, तो यूजिंग द सेम टोकन हमें पता है कि यार -3 over Q should be equal to P over 4 which should be equal to 2 over -1। तो हमने ये रेशियोस यूज किए और फिर हमने इंडिविजुअली -3 over Q को, जो अननोन वैल्यू, नोन रेशियो ये था 2 over -1, उससे इक्वेट कर दिया, इसको भी और इसको भी, और P और Q की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। ओके, सही। अच्छा 2 मिनट वेट करेगा, हम शुरू कर रहे हैं, 2 मिनट। अब 10 ही रहिए, हम बस वो कर लेते हैं। ओके।
ओके अच्छा, अब इसको हमें जो देखना है वो बेसिकली क्या करना है, हमने पैरेलल लाइंस देख ली हैं। अब लाइंस अगर पैरेलल नहीं है तो वो क्या होंगी? अगर आपको याद हो हमारा पुराना 2D का प्लेन, मुझे बताएं क्या सारी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं? डू ऑल लाइंस इंटरसेक्ट? ऑल लाइंस इंटरसेक्ट और नॉट? कोई ऐसी दो लाइंस है जो इंटरसेक्ट नहीं करती? ये तो 2D वाले सवाल आ गए ना, मतलब जो हम एक्स और वाई एक्सिस में देखते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या दो लाइन इंटरसेक्ट करती थी या नहीं करती थी? क्या कोई सी भी दो लाइन, फॉर एग्जांपल एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 और एक और लाइन है, इसको कर लेते हैं फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू हाफ x माइनस 1। ठीक है, क्या ये दो लाइन्स कभी इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी? नहीं करेंगी सर। नहीं करेंगी? करेंगे। करेंगी? सेम करेंगे, बहुत आला रिच, बिल्कुल ठीक है। ऑल लाइंस इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट, ये भी इंटरसेक्ट करेंगे भाई, आगे जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। एक अगर आप देखें और आप सॉल्व कर सकते हैं ना इसको, साइमल्टेनियस सॉल्व कर आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ आपको किन लाइंस का नहीं मिलेगा? जो कि पैरेलल होगी, क्योंकि पैरेलल लाइन को डिफाइन ही हम ऐसे करते हैं ना कि वो एक दूसरे के साथ साथ चलते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कभी मिलते नहीं। रेल की पटरियां, इनका जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट विल रिमेन सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट, कभी मिलेंगे नहीं। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं एटलीस्ट हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म्स में, two lines that are not parallel should definitely meet at some point. Two lines that are not parallel should definitely meet at some point. कोई सी भी ऐसी दो लाइन आप सोचें, they should definitely meet at some point, unless कि वो parallel lines हैं। अगर parallel lines है तो वो intersect नहीं करेंगी, उसके अलावा सारी लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं लाइंस की दो कैटेगरीज है हमारे पास टू डायमेंशनल प्लेन में, कि आइदर दे इंटरसेक्ट और दे आर पैरेलल। ठीक है ना? पैरेलल कब होंगी? जब ग्रेडियंट सेम होगा, और इंटरसेक्ट कब करेंगे अदरवाइज? अगर ग्रेडियंट सेम नहीं है देन दे विल इंटरसेक्ट। ठीक है, उसको पता है m1 इज इक्वल टू m2 के अलावा कोई भी केस हो दे विल इंटरसेक्ट। तो ये तो हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें किसी को कोई मसला है तो वो पूछ ले पहले। ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई ना, ये तो ओ लेवल हो गया। ठीक है, थ्री डायमेंशनल प्लेन में चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। थर्ड डायमेंशन में ऐसा पॉसिबल है कि लाइंस पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही। जैसे आप अज्यूम करें कि अब थर्ड डायमेंशन ऐसे हो सकता है ना कि एक लाइन हवा में कहीं और जा रही है, दूसरी लाइन हवा में कहीं और जा रही है, बिकॉज आप थ्री डायमेंशन में देख रहे हैं। समझ रहे? एक जो है वो ऊपर ऑन द रूफ ग्रिल है, उसके करीब है, एक फ्लोर के करीब है, तो वो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही और वो पैरेलल भी नहीं है। दिस इज पॉसिबल इन थ्री डायमेंशंस। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? एटलीस्ट इमेजिन कर पा रहे हैं इस बात को? ठीक है ना? टू डायमेंशन में तो दे विल इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट इन टाइम, दे विल इंटरसेक्ट डेफिनेटली, और आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं साइमल्टेनियस सॉल्व करके, अनलेस कि वो पैरेलल है। पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, वो बिल्कुल साथ साथ चलते रहेंगे हमेशा, लेकिन कभी मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो थ्री डायमेंशंस में जब हम बात करेंगे तो लाइंस या तो पैरेलल होंगी, ठीक है, मतलब कि ये तो हमने देख लिया। और पैरेलल कैसे होंगी याद दिला सकते हैं? अभी हमने पढ़ा था, हाउ डू वी नो कि टू लाइंस आर पैरेलल? तो ग्रेडियंट सेम हो, रेशियो सेम होती है। नहीं हम 3D हम वेक्टर लाइंस की बात कर रहे हैं भी। हाँ बिल्कुल, डायरेक्शन वेक्टर का रेशियो सेम होगा, बिल्कुल ठीक है, ये हमें पता है। तो b1 over b2 is consistent मतलब सेम फॉर ऑल x y and z। कंसिस्टेंट ना भी लिखो बट तुम्हें पता है कि मतलब क्या है, इसलिए मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करूंगा। हम कह सकते हैं कि b1 over b2 will remain consistent। ठीक है, पैरेलल आपको पता है। अच्छा, पैरेलल नहीं होगी तो प्रोबेबिलिटी
दो लाइन आ सकती हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम 2D में सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे आपको एग्जांपल करवा देता हूँ मैं उसकी। और एक तीसरा ऑप्शन हो सकता है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। intersect and they are also not सर आपकी अटक बहुत रही है। do not intersect. There will be intersecting. नहीं है सर। अब बेहतर है या वही मसला है? अब आई सर। सही है सर अब। ठीक है, ओके सही है, थैंक यू। मुझे बता दिया करो यार जब भी जरा मसला हो, वरना फिर लेट पता चलता है तो बहुत सारी बातें हो चुकी होती है। ठीक है, अब बेहतर है तो ओके लिख के भेजना हम शुरू कर। मैं रिपीट कर देता हूँ, अभी बेहतर है तो ओके लिख के भेज दें, वरना मसला तो वही बता दें। आवाज़ क्लियर है तो ओके लिख के भेज दें। ठीक है, थैंक यू। हम ये कह रहे थे कि पहले हमने ये पढ़ा कि जो 2D लाइन्स थी ना, जो हमने बचपन से पढ़ी हैं आज तक, उनमें दो ही ऑप्शन होते थे कि या तो या वो इंटरसेक्ट करेंगी। आप मुझे कोई भी ऐसी दो लाइंस बता दें दैट आर नॉट पैरेलल एंड दे आल्सो डू नॉट इंटरसेक्ट। सर फिर से कट रही है आवाज। टू डायमेंशन। अच्छा, फिर से अटक रही है सर, आवाज नहीं आ रही इसी तरह। ओके वेट 2 मिनट देगा, मैं इसको चेंज करता हूँ जरा, वेट। जी सर। ओके, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएगा कि अब बेहतर है? अब बेहतर है सर। ठीक है, थैंक यू। यहाँ थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ें आएंगी, लेकिन प्रॉब्लली यहाँ वाईफाई बेहतर है। अगर कोई मसला हो तो मुझे बता देगा, हम फिर शुरू कर लेंगे वापस। ओके, तो ये हम बेसिकली देख रहे थे कि जी हम कंपेयर कर रहे थे लाइंस को इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशंस। 2 डायमेंशन की लाइंस वो लाइंस हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता है, जो कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हुए आ रहे हैं। वहाँ पे भी कंक्लूडेड कि लाइंस की दो ही कैटेगरी हो सकती हैं। इफ देयर आर 2 लाइंस देन दे विल आइदर इंटरसेक्ट और दे विल बी पैरेलल। और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसी कोई भी दो लाइन नहीं होंगी आपके जहन में कि आप कम अप विद एनी टू इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस, एनी इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस जो कि ना पैरेलल है ना इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सही है? अगर दो लाइंस
पैरेलल नहीं है तो वो किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। पैरेलल वो सिर्फ होंगे जब m1 और m2 इक्वल होगा, द ग्रेडियंट शुड बी इक्वल, ठीक है। हाउएवर व्हेन वी टॉक अबाउट वेक्टर लाइंस जो होती हैं इसमें 3 कैटेगरी आ जाएंगी आपके पास, या तो पैरेलल होंगी जैसे कि हमने देखा कि रेशियो सेम है, b1 ओवर b2 सेम है, ठीक है ना, जहाँ पे हमने कहा था कि x1 over x2 is equal to y1 over y2 which is equal to z1 over z2, the ratio was same, ठीक है। या तो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्ट करेंगे तो देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और उसमें उस वक्त जो है λ1 और λ2 इक्वल आ रहे होंगे। ऑब्वियसली हम इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे मैं दिखा देता हूँ आपको। हम लैम्डा फाइंड करेंगे और फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नहीं लैम्डा नहीं कर, इसको बस पॉइंट इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। एक मिनट इसको यहीं पे रहने दें। बस यहाँ समझने वाली बात ये है कि देयर कैन बी अ केस वेयर द लाइंस माइट नॉट बी पैरेलल एंड उसी वक्त इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही। एक थर्ड कैटेगरी हो गई कि दे आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। एक लाइन हवा में कहीं और जा रही है, दूसरी लाइन हवा में कहीं और जा रही है। हवा से मुराद में क्या कह रहा हूँ, थर्ड डायमेंशन आपके सामने आनी चाहिए, एक हाइट आनी चाहिए। तो द लाइंस आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर दे आर पैरेलल, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। उन लाइंस को हम कैसे ट्रीट करेंगे मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले तो अगर हम पैरेलल को हम देख चुके हैं, पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस को देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक आवाज सही चल रही है तो ओके लिख के भेजें, इसके लिए हाफ एन आवर हम कर सकते हैं इसको आराम से। ठीक है, 2 मिनट वेट करेगा प्लीज। ओके, तो हम शुरू करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन से ना। इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जिस तरीके से हम ट्रीट करते थे इंटरसेक्टिंग लाइंस को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तो फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of two lines R1 and R2, और R1 की जो इक्वेशन है वो है 111 प्लस लैम्डा टाइम्स 1 माइनस 1 एंड 2, ठीक है। और R2 की जो इक्वेशन है, R2 की वो है 461, कॉपी कर लेना, इसको सॉल्व करेंगे साथ साथ ताकि समझ में आ जाएगा अभी फौरन, प्लस म्यू टाइम्स, और म्यू के आगे आप लिख दें 1, नहीं एक सेकेंड में, इसका जो 221, ठीक, कॉपी कर ले इसको।
जी कैसे करेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है हमने। वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू लाइंस। तो क्या क्या करें? ये बिल्कुल वही तरीका है, साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे हम। ये दो हैं, इनको हम साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकते हैं। कि आप क्या करें कि आप R1 और R2 को सब्जेक्ट बना लें इस तरीके से, पॉइंट फॉर्म में ले आए। या तो R1 इज इक्वल टू, इनको इक्वेट कर देंगे हम, 1 प्लस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा और 1 प्लस 2 लैम्डा। और R2 जो है वो इक्वल हो जाएगा 4 प्लस 2 म्यू, 6 प्लस 4 म्यू और 1 प्लस म्यू। फिर आप सिंपली R1 को इक्वेट करें R2 से, जो फाइनली बनेगा वो बनेगा 1 प्लस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 4 प्लस 2 म्यू, 6 प्लस 4 म्यू और 1 प्लस म्यू। तो बेसिकली आपके पास तीन इक्वेशन बन जाएंगी। दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये तीन इक्वेशन बन गई हैं। इनको आप इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालने किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके, और जो आपके आंसर आएंगे तीसरी इक्वेशन शुड सेटिस्फाई दीज वैल्यूज। तो फॉर एग्जांपल इन दो को साइमल्टेनियस सॉल्व करिए कोई, और मुझे जल्दी से आंसर बताएगा लैम्डा म्यू की क्या आंसर आ रहा है। खुद करना है, फौरन करना है, जरा सी अटेंशन चाहिए आपकी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करें साइमल्टेनियसली और मुझे बताएं लैम्डा म्यू की क्या वैल्यू आ रही है। तो इक्वेशन 1 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 म्यू, ये समझ ले पहली इक्वेशन है। और इक्वेशन 2 जो है वो 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 6 प्लस 4 म्यू। दिस इज सेकंड इक्वेशन। सॉल्व करें इनको साइमल्टेनियसली और मुझे बताएं कि लैम्डा म्यू की वैल्यू क्या आ रही है। अच्छा, एक हमने शायद यहाँ लिखने में गलती कर दी थी, ये था 461 था, 241 कर लिख दिया। इसको जरा सही कर लेगा। दिस इज 2 म्यू, तो यहाँ पे भी 2 म्यू आएगा। ठीक है, यहाँ भी 2 ही आएगा। जी, इनको सॉल्व करने प्लीज, थैंक यू। क्या वैल्यू आ रही है लैम्डा की और म्यू की करेक्शन के बाद? ओके, -1 -2 कोई कंफर्म कर देगा प्लीज? सही आ रही सर, यही लैम्डा है। माइनस म्यू -2 है, श्योर? ठीक है, हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बोलूं कि आपने, अच्छा थर्ड इक्वेशन में एक बार चेक कर लें। थर्ड इक्वेशन थी 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू। तो इनपुट करें 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू। दोनों सेम आ रहे हैं? ठीक है, मतलब कि द वैल्यूज आर करेक्ट। कोई मसला है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, लैम्डा म्यू की वैल्यू मिल गई है। कोई मुझे बता सकता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? हाउ विल यू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? अभी तो सिर्फ लैम्डा म्यू की वैल्यू मिली है। कैसे फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? लैम्डा म्यू की वैल्यू वाज नॉट द मेन क्वेश्चन ना। क्वेश्चन तो ये था कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें।
between the two lines. तो आपने को simultaneous solve किया, you got a value for lambda and mu, आपने check भी कर ली वैल्यू सही आ रही है, ठीक है, क्योंकि सर हमने म्यू इक्वेशन की 3 में वैल्यू म्यू की और लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दें। बिल्कुल पॉइंट में पुट कर दें। आपको पता है कि ये पॉइंट जो है 1 प्लस लैम्डा, इनमें से किसी एक भी पॉइंट में पुट करते सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो लैम्डा को पुट कर दे लैम्डा वाले पॉइंट में, 1 प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा और 1 प्लस 2 लैम्डा, दिस वाज योर पॉइंट, इसमें इनपुट कर दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 1 माइनस माइनस 1 और 1 प्लस 2 टाइम्स माइनस 1, तो ये इक्वल होगा 0 2 और माइनस 1 के। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसको अगर आप दूसरे साइड से भी म्यू को इनपुट करते इस पॉइंट में तो भी यही आंसर आता, आप करके देख सकते हैं। ऑब्वियसली दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज हाउ यू विल फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सिर्फ साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे किसी भी दो इक्वेशन को, सही है, लेकिन ये जो मैंने किया था ना ये जरूर कर लेगा। दिस इज बेसिकली द चेक इफ दे आर इंटरसेक्टिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूँ इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक समझ में आ गया कि हाउ विल यू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ओके लिख के भेज दे। क्लियर है, तो ओके लिख के भेज दो। हाउ विल यू फाइंड द पॉइंट ऑफ सेक्शन, दो इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे और उन लैम्डा की वैल्यू आ गई वो इनपुट कर देंगे किसी भी एक पॉइंट में, और हमें मिल जाएगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। हमने इसमें पुट कर दिया था, आप चाहते तो दूसरे वाले में पुट कर देते, म्यू की वैल्यू वो भी सेम आती, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना तो आसान काम है, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ चेक जरूर करना है। वो क्यों करना है बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तक यहाँ ये आंसर कैसे आया, और अब आप कोई भी दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं, तो ओके लिख के भेज दें। ओके, बाकी लोग भी बता दो, ठीक है। हसन, सिमरा, मनीजा, शामिर, शहीर, रिमशा, काफे, नबील, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना समझ में आ गया। अच्छा, अब ये जो मैंने चेक वाला लिखा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो तीसरा केस है ये केस, नॉट पैरेलल एंड डू नॉट इंटरसेक्ट, इसको देखें आप। तो फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं एक सवाल दे रहा हूँ, उसे समझाऊंगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसे कॉपी कर लें। अच्छा, ये क्वेश्चन पास पेपर से ही दे रहा हूँ मैं, तो मैं वापस ग्रुप पे भेज रहा हूँ आपके सवाल, ताकि इसको हम देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पेज 222 ग्रुप पे देखें, मिल जाएगा आपको, अभी दोबारा भेज दिया मैंने। मैं अभी खोल भी देता हूँ ये सवाल। अब देखें सवाल आते किस तरीके से, क्योंकि आपने जो मैंने कहा मुश्किल काम तो वही था कि आपको लाइन और पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना, उसमें थोड़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। वो स्टेप समझ में आ गए तो बाकी जो है उसके रिलेटिवली आसान चीज़ें हैं। तो आपको इसलिए मैं पास से दिखा भी देता हूँ ज़रा से होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने अभी किया है और हमने उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया है। एंगल हमने फाइंड नहीं किया, एंगल का जो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, आपको ऑलरेडी पता है, अगर आपने एएस वाले देखे थे वही फॉर्मूला है, उसको मैं दोबारा बता दूं लाइन में कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये 2 रहने दें, 2 के साथ फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, पोजीशन वेक्टर भी आप कर सकते हैं, इसको देख लेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ये हम समझना चाह रहे हैं क्या है। उन्होंने विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ लाइन एल एंड एम हैव वेक्टर इक्वेशन दिस एंड दिस, आर इज इक्वल टू ये और आर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। प्रूव दैट एल एंड एम डू नॉट इंटरसेक्ट, हमें प्रूव करना है कि these two vector equation of lines do not intersect। ये कैसे प्रूव करेंगे, ये हमें सीखना है, और यही है हमारा तीसरी कैटेगरी, लाइंस दैट आर नॉट इवन पैरेलल एंड डू नॉट इवन इंटरसेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, तो एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि आप चेक कर लेंगे पैरेलल है या नहीं। अगर पैरेलल है तो ऑब्वियसली दे डू नॉट इंटरसेक्ट, पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, आर इज इक्वल टू, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो क्या लिखूँ ये,
2i plus k को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? एनीवन? 201 201 बिल्कुल ठीक है। j जो है इसका 0 है। r is equal to 201 lambda into 1 minus 1 2। ये इक्वेशन है r की। r is equal to this is equation of line L और लाइन M क्या है? 2 6 नहीं, इसमें I is 0 हाँ, क्योंकि I नहीं है तो मतलब 0 2 6 0 2 6 plus mu times 1 2 minus 2। वन सिक्स माइनस टू 1 2 माइनस 2 और उन्होंने कहा कि प्रूफ करें कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट। अभी आप समझ लें, जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि प्रूफ करने के टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, तो आपने पिछला जो हमने काम किया था सारा वही करना है। यहाँ तक लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालते तक वही काम करना है। अब यू विल फाइंड अ वैल्यू फॉर लैम्डा एंड म्यू। लैम्डा म्यू की वैल्यू तो ऑब्वियसली आ जाएगी, बिकॉज आप दो लाइंस को जब भी आप साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट अ रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट जब मिल गया आपको, अगर रिजल्ट मिला और आपने उसको इनपुट किया थर्ड इक्वेशन में, तो ये प्रूव नहीं होना चाहिए, इक्वल टू नहीं आना चाहिए। दिस शुड नॉट प्रूव, थर्ड इक्वेशन शुड नॉट सेटिस्फाई। बात समझ में आ रही है? तो जरा करके देखें, इसको वही काम करते हैं हम और हम प्रूव करेंगे कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट। तो फॉर एग्जांपल हमारा जो एक r है वो इक्वल हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा टू प्लस टू म्यू कि देख लेना कोई गलती ना हो किसी चीज़ में, क्योंकि इसमें अगर हम प्लस माइनस की मिस्टेक कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन जैसी की जैसी हो जाएगी। और 6 माइनस 2 म्यू, तो ये मैं लिख देता हूँ 2 प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा, ये इक्वल है म्यू 2 प्लस 2 म्यू 6 माइनस 2 म्यू। ये वही काम कर रहे हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि बेसिकली हम इसको प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे। प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन ये होता है कि अगर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, मतलब कि हम विल ट्राई टू फाइंड अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा तो हम बोलेंगे दे डू नॉट इंटरसेक्ट। प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब यही है ना कि हम उसके अगेंस्ट कोई चीज प्रूव करने बैठे हैं। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड इफ वी विल नॉट फाइंड एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देन वी विल से कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दे डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, तो हम वही काम करेंगे जो हमने पहले किया था और इसको फॉलो करें। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने को ऊपर वाली दो नॉर्मली हम करते हैं सॉल्व 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एंड माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 2 प्लस 2 म्यू। इनको सॉल्व करें प्लीज और मुझे बताएं कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या आ रही है। सर लैम्डा की 2/3 आ रही, म्यू की -4/3 आ रही। लैम्डा की लैम्डा की 2/3 आ रही है और म्यू की -4/3। -4/3। Can someone else confirm this please? Okay, ठीक है, 2/3 -4/3 और हमने कोई गलती नहीं की अभी तक। Just wait for 2 more minutes. Let the other participants will join us. Then we will start the class. जी शहीद ऑडियो बंद कर लो अपनी प्लीज। ओके, अगर तो है हाँ या बोलना है कुछ तो बोल दो वैसे। जी बाकी लोग यार ये मुझे कोई कंफर्म करेगा ये वैल्यू ठीक है या नहीं है। साइमल्टेनियस सॉल्व करने में दोबारा दिखा रहा हूँ आपको इक्वेशन, कंफर्म करने जल्दी से। ओके, 2 प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा द फर्स्ट पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या है म्यू
2 plus mu और 6 minus 2 mu. हमने कहा है कि हम first दो set of equations को use करेंगे to find the values of mu and lambda, and then we'll input these two values in the third equation, and we'll see if we are getting a point of intersection or not. By getting the point of intersection, we mean कि ये third equation should satisfy. अगर ये satisfy नहीं कर रही, तो we know कि ऊपर कोई मसला है. There is no point of intersection. These lines do not intersect. बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताएं कि ये लैम्डा म्यू की वैल्यू जो ये बता रहे हैं सलमान, ये ठीक है या नहीं है? पहले तो ये कंफर्म करें. सही है, ठीक है, थैंक यू. अच्छा, लैम्डा -2 म्यू 0 देख लो. तुम गलत कह रहे हो अजान, बाकी लोग तो ओके कह रहे हैं इसको. देख लो आगे. अब क्या करना है आपने, इन दोनों को इनपुट करें इन द थर्ड इक्वेशन व्हिच इज 1 plus 2 lambda is equal to 6 minus 2 mu. ठीक हो गया. इनको तरह इसमें इनपुट करें लैम्डा की जो वैल्यू आई थी which is 2/3 और म्यू की जो वैल्यू थी which was -4/3. क्या ये इक्वल आ रहे दोनों या नहीं आ रहे? इक्वल है नॉट इक्वल है, बस ये बता दें. एक्चुअल वैल्यू नहीं चाहिए मुझे. नॉट इक्वल आ रहे सर. नॉट इक्वल है, आप लिख देंगे hence they do not intersect. बस थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही तो बोलेंगे hence they do not intersect. काम वही किया हमने जो पहले किया था. hence they do not intersect. नॉट इक्वल की वजह से. बात समझ में आ रही है कि लैम्डा एंड म्यू की कोई एक ऐसी वैल्यू नहीं है जो तीनों को सेटिस्फाई कर देगी. सारे ऑनलाइन. -0 आ रही है तो इन लोगों ने शायद गलत किया. तुम लोगों ने किस दो को सॉल्व किया? ऊपर वाली दो इक्वेशन को सॉल्व किया था. उनको इनपुट करके देखो तो क्या से इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही. -2 और 0 कह रहे हैं भाई ये लोग. तुम्हारा कोई गलत कह रहा है. ये वैल्यूज चेक कर लो. -2 और 0. -2 जो है लैम्डा की वैल्यू और 0 यहाँ पे. चलो डजंट मैटर, मेरे ख्याल से ये भी प्रूफ नहीं हो रही. आप कह रहे हैं लैम्डा इज -2 एंड म्यू इज 0. चेक कर लो सलमान. Alright, बाकी guys, जैद आप भी चेक कर लो. Like last time, I'm requesting to all of you to please switch on your cameras. मुझे बता दो कि अगर कोई मसला है. ठीक है, यहाँ नहीं तक समझ सर आ गई ये बात तो? सही है वैल्यू. Or हाँ Fatma, ठीक है, Asghar. ओके लिख के भेज देगा. ठीक है, जैद तुम्हारा भी गलत आंसर आ रहा था. वो गया तुमने वही ओके बोल दिया था. हैं माइनस तो ठीक है. I'm unable to Not see, equal आ रहा है. ठीक है, so your attendance will be marked 0. ठीक है. Make sure that Okay. cameras are on. हैं तो डू नॉट इंटरसेक्ट. प्लीज इस पे Now, अगर समझ में आ गई ओके लिख के भेज दें. कोई कंफ्यूजन है पूछ लें. तो नाउ वी नो कि लाइंस कैन बी पैरेलल, लाइंस कैन बी इंटरसेक्टिंग एंड लाइंस कैन नॉट बी इंटरसेक्टिंग. और वो इस केस से दिख रहा है. सवाल नहीं ये पूछा था, लेकिन सवाल कह ही रहा था शो करें. प्रूव दैट दे डू नॉट इंटरसेक्ट. प्रूव दैट these two lines do not intersect. आपने प्रूव कर दिया. कोई मसला है यहाँ तक तो पूछ लें. क्लियर तो ओके लिख के भेज दें. Yes, Musa.
ओके सो लास्ट चीज जो हमें बस समझनी है वो तो बस एक आपको पता ही है, बस उसको नाम दे देते हैं कुछ। ये जो लाइंस हैं जिनको हम कहते हैं कि डू नॉट, दे आर नॉट पैरेलल, वो इंटरसेक्ट भी नहीं है, उनको हम बोलेंगे दीज टू लाइंस आर स्क्यू, ठीक है ना, स्क्यू लाइंस कहलाती है। तो बेसिकली इफ दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग द सेम आंसर अगेन and they do not intersect, I would like to say that if you have any these questions are in the lecture, skewed lines. you are supposed to raise your hand. बस ये लिखना skewed lines। कभी कभार वो बोलेगा कि प्रूफ करें कि they are not intersecting, कभी वो बोलेगा कि प्रूफ करें कि they are skewed। तो this is one and the same thing for us, हम काम वही करेंगे। ये हो गया, ये skewed लिख दें, skewed lines फिर से बता रहा हूँ, SKEW skewed, और उसका मतलब ये है कि arbitrary लाइन है हवा में एक दो जगह पे, और which will neither intersect neither they are parallel, ठीक है। हम सब कुछ कर चुके हैं, लास्ट चीज बस मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, which is the angle between two lines। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का हमें जो फॉर्मूला याद था, बिल्कुल वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। अगर आपको याद हो, मैं कहीं से दिखा सकूं किसी तरीके से, एंगल का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो हमने आ रहा है पीछे। अब थोड़ा सा तुम लोग फोर्थ क्लास में सुन रहे हो मुझे पता है, लेकिन एक मिनट रुक जाओ, बस मैं खत्म ही कर रहा हूँ क्लास, तो मैं फॉर्मूला दिखा रहा हूँ। हाँ, ये फॉर्मूला था, cos थीटा वाज इक्वल टू u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड, बिल्कुल यही फॉर्मूला है, बिल्कुल यही फॉर्मूला है। बस ना जो फर्क है वो ये है कि u डॉट v विच वर टू वेक्टर्स, उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, b1 डॉट b2, ठीक है। तो मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो ये हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू, यार एक मिनट रुक जाओ, मैं खत्म कर रहा हूँ इसको, b1 into b2 over the magnitude of b1 multiplied by the magnitude of b2, बस यही है। b1 b2 आपको पता है कि डायरेक्शन वेक्टर है, तो बस एंगल के लिए ये करेंगे, फॉर्मूला वही है जो आप एएस वाला करते हुए आ रहे हैं। आपको मैं पूरा इसमें बता चुका हूँ क्या करना, किस तरीके से करना है, अभी कोई टेंशन नहीं लेनी। दिस इज ऑल फॉर वेक्टर्स। कल हम m1 शुरू करेंगे और सवाल कर सकते हैं आप सारे। क्वेश्चन नंबर 1 till 10 होमवर्क आपका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पास पेपर्स वेक्टर्स 1, क्वेश्चन नंबर 1 till क्वेश्चन नंबर 12 कर लें आप, इधर योर होमवर्क, ये सारे कर लेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा, आप सारे कर सकते हैं आप लिटरली, ठीक है। और इसमें आपको कोई भी मसला हो आप ग्रुप पे पूछ लें, मुझसे पूछ लें इंडिविजुअली। और जैसे होमवर्क वेक्टर खत्म हो गया है, P3 का सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर रह गया, और एडिशन जो थी छोटी मोटी जो हमने पेपर में दी थी वो देखनी है, बट वो हम आखिर में देखेंगे। अब मैं M1 करना है, अब आप P3 की एलडी शुरू कर दें, कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा सब कुछ कर सकते हैं। एक लास्ट ओके भेज दें, खत्म कर रहा हूँ मैं क्लास। ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।